Hello students, now we can go further in the logical reasoning. We can start from question number 11. Okay, so let's start. How many circle will be there in pattern 5? Pattern 1 they are giving the 4 circle, pattern 2 they are giving the 7, pattern 3 10, means there is a gap between of 3 circles in each pattern, means you have to add 3 circles in each pattern. So come for the pattern 4, 10 plus 3 13, and then they are asking about the pattern 5, 13 plus 3 16. Okay, the correct option is A. Question 12. If there are 6 cells around one cell, 8 cells around 2 cells in row, the number of cells around the row of 3 cell is, मतलब एक रो में 6 सेल्स है, सेकेंड रो 8, मीन्स यहाँ पे आपको 2 cells you have to add in each row. They are asking about the 3 row. So 8 plus 2 10. Correct answer is 10. Check on the next page. Correct option is B. What is the number on doll 10? यहाँ पे ऑब्जर्व करो, सी द प्रॉपरली each and every doll. Doll 1, doll 2, doll 3. They are giving the series 1, 2, 3. Then again they are starting the pattern 1, 2, 3 number on the doll. Go further. Doll 8, there is a 2 number on the doll. You have to draw the doll 9. It's come 3 number on it. They are asking about the doll 10. So again, which pattern you have to follow? You can start from again 1. The correct option is B. So on doll 10 there is a 1 number. Question 14. Which figure comes next in the given series? Students यहाँ पे फिगर प्रॉपरली ऑब्जर्व करो. पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिगर को ऑब्जर्व करो. सेकेंड फिगर के लेफ्ट में जो अंदर का फिगर है वो बाहर का हो जाता है, मीन्स इट्स कम्स आउट ऑफ फिगर. और थर्ड फिगर है जो आपकी राइट हैंड साइड है वो बाहर का फिगर मीन्स आउटर फिगर है, वो सेकेंड में इनर फिगर हो जा रहा है. जस्ट ऑब्जर्व क्लियरली. सेम वे यू कैन ऑब्जर्व द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. मैंने ड्रॉ भी किया है. फिफ्थ जो फिगर है उसमें आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो अंदर का फिगर है मीन्स ट्रायंगल, वो आपका बाहर का फिगर हो जाता है. तो अभी आपको कौन सा पैटर्न लेना है कि जो राइट हैंड साइड में अंदर रहेगा वो बाहर हो जाएगा. जस्ट ऑब्जर्व इट प्रॉपर वे. करेक्ट ऑप्शन इज डी. आप ड्रॉ करके देख सकते हो. गो फर्दर. Question 15. Heart is given, spade is given, then again heart, then diamond, heart, club. They are follow the pattern के एक हार्ट के बाद स्पेड है, फिर स्पेड की डिज़ाइन है, देन हार्ट के बाद डायमंड, अगेन हार्ट के बाद क्लब. तो यू फॉलो द पैटर्न. व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क विच पैटर्न विल कम, इट शुड बी द स्पेड. यू हैव टू ड्रॉ एंड चेक द correct answer. Find the missing term in the alphabetical series below. यहाँ पे मैंने पेंसिल से टिक किया है. Which logic we have to use? 2 O है, उसके बाद 3 Q's आ रहे हैं. See the carefully. फिर अगेन 3 O के बाद 2 Q है, वापस 2 O के बाद 3 Q है, 3 O के बाद 2 Q है, राइट. तो 2 0 के बाद क्या आएगा, 0 या O वॉट एवर यू आर ऑब्जर्विंग, 3 Q. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए. सी द केयरफुली. पेंसिल से टिक करो, यू कैन इजीली कम टू आंसर्स. क्वेश्चन 17. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द फिगर. जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे आपको डिज़ाइन ड्रॉ करनी है, राइट. जैसे डिज़ाइन आप फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाए कि ऑप्शन क्या है. ओके, यहाँ पे भी मैंने देखो रेड पेन से ड्रॉ किए. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ विद द पेंसिल. तो आंसर इज ऑप्शन ए.
Same way in a question 18 and 19, you draw the pattern with your pencil. मैंने यहाँ पे रेड पेन से किया है तो आंसर्स भी इजीली मुझे समझ में आ रहा है. तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ एंड डू योर ऑन सेल्फ. क्वेश्चन 20, फाइंड द नेक्स्ट फिगर इन द गिवन फिगर पैटर्न. यहाँ पे ट्रायंगल, सर्कल और हार्ट एक एक स्टेप क्लॉकवाइज आगे जा रहे हैं. यू कैन सी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. प्रॉपरली ऑब्जर्व करो. ट्रायंगल, सर्कल और हार्ट एक एक स्टेप बॉक्स में आगे जा रहा है क्लॉकवाइज. ओके, तो करेक्ट आंसर इज सी. सेम वे क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल कंटिन्यू द गिवन फिगर पैटर्न. यहाँ पे भी जो शेडेड पार्ट है वो एक एक स्टेप आगे जा रहा है. दैट लॉजिक वी हैव टू यूज़. तो आप भी ड्रॉ करो और करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन 22, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ अ सर्टेन रूल इज फॉलोड इन. यहाँ पे सर्कल में, सेमी सर्कल में ऊपर 2 डिजिट के नंबर्स दिए हैं और नीचे 3 डिजिट के. वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है. यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया तो 2 डिजिट में +1 का डिफरेंस है. यू कैन ऑल्सो चेक. और नीचे सेमी सर्कल में जो वहाँ पे 3 डिजिट है, 318, 325, 332, तो वहाँ पे 7 नंबर का गैप है. आप एक बार क्रॉस चेक करो. 325 में से 318 गया तो 7 का डिफरेंस है. देन अगेन 332 माइनस 325, 7. तो यू हैव, वेरेवर देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, तो आपको भी वहाँ पे 7 ऐड करके जो फिगर आता है वो आपको लिखना है. दैट लॉजिक वी हैव टू यूज़. तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, 339. 339 में से अगर 332 को लेस करते हैं तो भी 7 आंसर ही आता है. मीन्स दैट पैटर्न दे आर फॉलोइंग. ओके, दैट रूल्स इज फॉलोइंग कि यू हैव टू ऐड द 7 नंबर इन 3 डिजिट. क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल कंटिन्यू द गिवन फिगर पैटर्न. बहुत ध्यान से ये सब एरो को देखना है. जो एरो की पैटर्न फॉलो करी की है आप लोग ऑब्जर्व करना. यहाँ पे आपको ये लॉजिक यूज़ करना है कि राइट टू लेफ्ट एरो एक एक स्टेप लेफ्ट साइड जा रहा है, मतलब बैकवर्ड प्लेस पे जा रहा है. फर्स्ट बॉक्स में देखना, लास्ट से देखना. आपको राइट टू लेफ्ट में जाना है, मतलब फर्स्ट एरो मत देखना, फोर्थ एरो देखना. फोर्थ थर्ड की प्लेस पे आ रहा है, फिर थर्ड पे जो एरो की पैटर्न है वो सेकंड पे आ रही है, सेकंड के फर्स्ट में, और फर्स्ट की अगेन ऑन फोर्थ. ओके, ये पैटर्न आपको फॉलो करनी है. तो जो भी क्वेश्चन दिया है उसका ऑप्शन है सी. देखो वहाँ पे मैंने ड्रॉ भी किया है. सिर्फ याद रखना आपको कि फोर्थ प्लेस पे है वो थर्ड पे जा रहा है, थर्ड का है वो सेकंड पे, सेकंड का फर्स्ट पे, फर्स्ट का अगेन फोर्थ. और दैट पैटर्न यू हैव टू फॉलो. ओके, राइट टू लेफ्ट यू हैव टू गो. क्वेश्चन 24, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलो इन द 3 फिगर्स. मतलब यहाँ पे जो तीन सर्कल दिया है उसमें तीन में सेम कुछ है, सेम रूल कुछ फॉलो किया है. तो मैंने पहले एडिशन करके देखा कि 15 + 6 + 12 हाउ मच विल कम. इट्स कम 33. फिर मैंने सेकेंड फिगर में देखा 12 + 13 + 8 किया तो अगेन इट्स कम 33. तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली सेम रूल बोला है. तो नीचे थर्ड फिगर है उसमें भी वो सर्कल में 33 ही आना चाहिए. तो कौन सा नंबर मिसिंग है? पहले आप 10 + 14 करो, इट्स कम 24. 33 में से 24 को लेस कर दो, इट्स कम 9. करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. Question 25, find the option which will complete the given pattern. Again you can draw with your pencil. पैटर्न को कंप्लीट करो तो आंसर मिल जाएगा ऑप्शन ए. Okay students, in next video we will go further. Till that you can do practice again from 1 to 25 questions. And yes, don't worry, यहाँ पे कुछ भी लर्न करना नहीं है, सिर्फ अपना लॉजिक यूज़ करना है और आंसर फाइंड आउट करना है. Okay, thank you so much and see you soon. Take care. God bless you. Bye bye.